हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि अभी आप कैप्शन पढ़ के समझ ही पाए हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ रहती है कि सर मेरे 10th क्लास में बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें स्टैचू आ गया। तो स्टैचू को कैसे हटाया जाए और दोबारा से एग्ज़ाम में कैसे रिपेयर हों, उसका प्रोसेस क्या है? तो मैं ये जानकारी आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में स्टैचू मार्क्स आ जाते हैं तो वो जैसे कि डिफेंस में जाना चाहते हूँ या कहीं अगर बेल्ट फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हूँ तो स्टैचू मार्क्स को प्रेफर नहीं किया जाता, ऐसा बच्चों का कहना है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम फिर से रीअपियर होके स्टैचू को ख़त्म करके दोबारा एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, क्या करना है? देखो, सबसे पहले जो ही 10th क्लास का आपका रिज़ल्ट आता है या आ गया है, आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि 10th क्लास के जो आपके मार्क्स आपके जो मार्क्स कार्ड है, सबसे पहले मार्कशीट कलेक्ट करनी है आपको ओरिजिनल में। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करोगे उसके साथ फ़ाइल तैयार करने के साथ आपके ओरिजिनल मार्कशीट आपको बोर्ड को वापस करनी पड़ेगी। आप अपने पास उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी रख सकते हैं। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले ओरिजिनल मार्कशीट आपने अपने कंसर्न्ड जहाँ पे सेंटर है आपका या स्कूल है वहाँ पे जाके कांटेक्ट करना, और जो ही बोर्ड से मार्कशीट आपकी पहुँचती है तो वो कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन और उसके साथ एक एफिडेविट तैयार करना है, और उसमें ये मेंशन करना है कि हम अपनी कंसेंट से, अपनी मर्ज़ी से ये बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बगैर किसी प्रेशर के कि हम अपने जिस सब्जेक्ट में स्टैचू आया है उसको कैंसिल करवाना है। वो रिज़ल्ट मतलब कैंसिल करवाना है, ताकि और साथ में बोर्ड अथॉरिटीज़ मुझे परमिशन दें कि मैं फिर से अपियर उस सब्जेक्ट में अपियर हूँ और दोबारा से एग्ज़ाम दूँ। उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन और एक एफिडेविट तैयार करना है। आप कहीं पे भी नियरेस्ट कंप्यूटर शॉप पे जाके आप ये बनवा सकते हो, या जो भी वेंडर होगा आसपास में ई स्टैम्प वेंडर, वहाँ पे भी आपको बन जाएगी। फिर उस एफिडेविट को आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट किससे करवाना है, क्या वो नोटरी अटेस्ट चलेगा या मजिस्ट्रेट का चलेगा, ये चीज़ आपने जो कंसर्न्ड आपकी बोर्ड की ब्रांच होगी, सब ब्रांच, उनसे भी कांटेक्ट करके ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आपने जो आपको एप्लीकेशन बनानी है उसमें किसके नाम एप्लीकेशन लिखें, बच्चों का मैक्सिमम यही सवाल रहता। तो आपने एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी जेके बोस, सब ब्रांच, जैसे कि सब ब्रांच आपकी जहां जम्मू होगी सब ब्रांच जम्मू लिख सकते हो, उधमपुर होगी उधमपुर लिख सकते हो, कश्मीर होगी कश्मीर, रामबन, बानियाल, डोडा, या जहाँ पे भी आपकी जो ब्रांच है बोर्ड की उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि एप्लीकेशन कम एफिडेविट फॉर कैंसलेशन ऑफ स्टेटरी या स्टैचू मार्क्स इन, वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस सब्जेक्ट में आपको स्टैचू मिला है, और एंड परमिशन टू रीअपियर इन क्लास 10th एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का नाम जिसमें आपको स्टैचू आया यहाँ पे लिखोगे। रिस्पेक्टेड सर, इसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि पहले तो आप अपने बारे में लिखोगे कि मैं इस जगह का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप ये लिखोगे कि मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम सेशन जो भी आपका 2025-26 जो भी आपका
करंट सेशन रहता वो लिखोगे कि इस सेशन में मैंने एग्ज़ाम 10th क्लास का दिया था। आपने सेंटर का नाम लिखना है, जिस सेंटर में दिया था या जिस स्कूल में, इस स्कूल में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और अपना जो रोल नंबर आपका था वो रोल नंबर भी आपने उसमें मेंशन करना है। फिर आपने लिखना है कि ये डिटेल सेंटर की, रोल नंबर और ये लिखना है। सेकंड में आपने लिखना है कि मुझे मतलब टोटल मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास हुआ, इतने मार्क्स आए और इस सब्जेक्ट में मुझे स्टैच्यू है, जिसको मैं बोर्ड से या कंसर्न जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे इसमें दोबारा अपीयर होना है और स्टैच्यू को कैंसिल करना है। और साथ में एफिडेविट वगैरह भी आपने अटैच करना है और ये भी लिखना है कि मैं बिना जो भी रिज़ल्ट उसके बाद आएगा मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं खुद उसके लिए मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी खुद लेता हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैंने किसी के प्रेशर में आके ये चीज़ करी है, अपनी कंसेंट से मैं ये कर रहा हूँ। फिर ये दोनों एप्लीकेशन और एफिडेविट तैयार करके उसके साथ ओरिजिनल मार्कशीट लगा के आपने फ़ाइल बना के जम्मू में जो या कश्मीर में जो हेड ऑफ़िस होगा, सब ऑफ़िस नहीं, अब आपको हेड ऑफ़िस में जाना है और ये आपको जमा करवानी है फ़ाइल। और साथ में या तो आपने रिसिप्ट अपने साथ ले लेनी है, या जो भी आप फ़ाइल बनाओगे उसकी सेम जब फाइनल फ़ाइल प्रिपेयर हो जाएगी, उसकी 2 कॉपीज़ बना के रखोगे ताकि एक आपके पास रहे बैकअप में और एक आप वहाँ पे जमा करोगे। उसके बाद बोर्ड अथॉरिटी से आपने क्लियर करना है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझा देंगे। बाकी अगर आपको जिसको अच्छे से कुछ दोबारा समझ नहीं आई है, वो फिर से पूछ सकता है या किसी विज़िटिंग आवर्स में आके पर्सनली मिलके ये चीज़ मैं समझा सकता हूँ, वो करे। और बहुत सारे बच्चे, अब मुझे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव नहीं रहे, जो बार-बार ये पूछ रहे थे कि सर स्टैच्यू को कैसे हटाया जाए। कोशिश करें कि ये वीडियो शेयर करें, जिनको भी स्टैच्यू आया उन तक पहुंचा दीजिए। तो वो अभी आज के रिज़ल्ट में भी जो विंटर ज़ोन में हमारा रिज़ल्ट आया, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को स्टैच्यू मिला है, तो वो ये वाला प्रोसीजर फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी-सी शेयर कर दें ताकि इन बच्चों को भी थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए।